क्या बदतमीजी है अटल? पैसे क्यों ले लिए? देने हैं ना, दे दो बुआ जी को। बाबूजी, बुआ जी आपके पैसे ऐसे झूठ बोलकर नहीं ले सकती है। अटल, बड़ों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। दादाजी, मैं और माँ गलत व्यवहार नहीं कर रहे। चुप रहो। पैसे दे रहे हो या नहीं? नहीं। तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बुआ जी, आपके ये कहने से आप सही नहीं हो जाएंगी। अगर आप गलत है तो है। क्या कहा तुमने? क्या कहा अभी तुमने? ऐसे शब्द फिर से मुंह से नहीं निकालना। दे दो पैसे। बाबूजी, बुआ गलत है और माँ के पास ये पैसे रहने चाहिए, इसलिए नहीं दूंगा। अटल, पैसे दो, पैसे दो। पैसे देने हैं ना? कृष्णा, दे दीजिए, लेकिन खबरदार अगर मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो। चलो यहाँ से। बैठो यहाँ चुपचाप। तुम्हें क्यों हर बार बीच में कूदना होता है अटल? क्या जरूरत थी मेरे और बुआ के बीच में आने की अभी? माँ, आपको क्या जरूरत थी मेरे और प्रिंसिपल सर के बीच में आने की और मेरे लिए इतना कुछ कहने की? अगर आप मेरे लिए किसी और से लड़ सकती है तो मैं भी आपके लिए लड़ूंगा। माँ, बेटा हूँ आपका और आप मेरे लिए भगवान हैं। आपको अगर कोई भी सुनाएगा तो मैं सुनूंगा नहीं, वो भी तब जब हम सही रास्ते पे हैं। कृष्णा, क्या हो रहा है ये सब? है? क्या चल रहा है तुम्हारा? पैसे फेंक कर आई हो नीचे तुम। आपको पैसे फेंकना दिख रहा है, लेकिन वहां मेरे और अटल के साथ जो गलत हुआ वो नहीं दिख रहा आपको? जो नीचे मैंने किया मैं कभी कर सकती हूँ, लेकिन आज तो हद पार हो गई। और बजाय हमारा साथ देने के आपने सजा दे दी।
मेरे बेटे के पिता ने, मेरे पति ने हम दोनों को गुनहगार समझकर एक थप्पड़ मारकर मेरे बेटे को सजा दे दी। अब कहने के लिए बचा ही क्या है? कृष्णा, जरा ढंग से बात करो मुझसे। ढंग से बात नहीं कर रही हूं ना मैं। ठीक, बात ही मत कीजिए मुझसे। बात करनी है मुझे कृष्णा, कृष्णा बात करनी होगी। अरे क्या हुआ? अजीब लग रहा है। ऐसा होता है, दुनिया जीतने वाले को घर के लोगों के सामने थोड़ी हैसियत याद रखनी पड़ती है। तुम्हें तो लगने लगा था कि तुम सच में राजा बन गए, नेता बन गए, हवा में उड़ने लग गए थे ना तुम। अरे पहले जमीन पर तो ढंग से रेंगना सीखो। कोई बात नहीं, जमीन पर मैं लेकर आऊंगी। वैसे भी एक थप्पड़ से थोड़ा तो नीचे आ गए होगे तुम आसमान से, और जल्द ही और नीचे आओगे, समझे? कृष्णा, कृष्णा रुको, मुझे बात करनी है। आओ बैठकर बात। थप्पड़ मार गया है तो बात करने को बचा ही क्या है? क्या कर रही हो? शाम के खाने का इंतजाम। लेकिन मैं कुछ कह रहा हूं ना। मुझे बताइए, शाम के लिए भिंडी बनाऊं या बैंगन? कृष्णा, क्या भिंडी बैंगन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका पहले जवाब दो। बात करनी है मुझे। ऐसा करती हूँ, बैंगन ही बना देती हूँ। ला तुम्हारे बैंगन, ये भाड़ में गए तुम्हारे बैंगन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसकी इज्जत है कि नहीं? बैंगन बना रहे तुम्हें। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ कृष्णा, बात करो मुझसे, बात करो। क्यों गुस्सा दिला रही हो? अच्छा, तो नहीं करनी है बात, ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। बाबूजी! आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम तो बात मत ही करो और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। बाबूजी, आप गुस्से में कुछ भी नहीं कह सकते। आपने सबके सामने माँ का अपमान किया, तो आपको सबके सामने माँ से माफी भी मांगनी पड़ेगी। लो, अब किशन भैया माफी मांगेंगे। हाँ, बाबूजी भी माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने माँ के साथ सही बर्ताव नहीं किया। हद पार मत करना अटल। चलो मेरे साथ। नहीं माँ, बाबूजी को अधिकार नहीं है कि वो आपका अपमान करे और माफी भी ना मांगे। ये तो गजब हो गया।
वाजपेयी जी, आपका बेटा तो संस्कारहीनता और बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर चुका है। लीजिए और कूट डालिए। एक बेटा अपने पिता से ऐसे बात करेगा? वाजपेयी साहब, लीजिए डंडा लीजिए। आपके बेटे में इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपसे बदतमीजी करेगा ना। ये संस्कार तो नहीं दिए होंगे आपने, मुझे मालूम है। डंडा लीजिए और सिखा दीजिए उसे कि तमीज क्या होती है। लीजिए। वाजपेयी साहब, क्या सोचने लगे आप? आइए आगे आइए और डंडा लीजिए। पता है वाजपेयी जी, कुछ दिन पहले जब वो अटल को मार रहे थे ना, तो हम सभी को लग रहा था एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वाजपेयी जी, खुदा के वास्ते मत मारिए, छोटा बच्चा है। लेकिन हम सब गलत थे, आप सही थे। आज अटल ने संस्कारहीनता की हदें पार कर दी। और वाजपेयी जी, बाल है जुबान, अगर ज्यादा बढ़ जाए ना तो उसे काट देनी चाहिए। अटल को इस बार पहले से भी कठोर सजा मिलनी चाहिए। आइए वाजपेयी जी, लीजिए छड़ी। अब्बन, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, और जो बीत गई है वो बात गई है। और वाजपेयी जी को मालूम है कि अटल के साथ क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। उन्हें तुमसे राय लेने की जरूरत नहीं है। जरा शांत रहो तो ठीक रहेगा। लीजिए। अटल को नहीं मारेंगे आप।
मैं बहुत क्रोधित हूं, लेकिन निर्दयी नहीं हूं। पागल नहीं हूं मैं अपने बेटे को डंडे से मारने के लिए। सुदर्शन त्रिपाठी जी, इस घर में पढ़े लिखे और समझदार लोग रहते हैं। आपके बहकावे में आकर हम अपने बच्चों को नहीं पीटेंगे। पंडित जी, ऐसा कहते हैं, दाल का चुका बंदर और मौके का चुका इंसान किसी काम का नहीं होता है। आप और आपका परिवार भी किसी काम का नहीं है। आपके पास मौका था अपने बेटे को उसकी हैसियत दिखाकर घर को आदर्श घर बनाना, लेकिन यहाँ पर आपका घर तमाशा घर और अजायब घर बन चुका है। चलो तोमर। चलिए पंडित जी। बाबूजी, आपको माँ से माफी मांगनी चाहिए। अब जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसे वैसे मैं करूंगा क्या? मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पैसे मांगने ही नहीं चाहिए थे कृष्णा से। नहीं मांगती तो ये तमाशा नहीं होता। ठीक है सुशीला, चलो अटल। बुआ, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। वो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबूजी की तनख्वाह के पैसे गुस्से से फेंक दिए थे ना, बस वही पैसे समेट रही हूँ। क्या? लेकिन माँ ने ऐसा क्यों किया? सुनिए ना। हाँ? आप हाथ मुंह धो लीजिए और अंदर चलिए, मैं आपको सब बता देती हूँ। वैसे भी कुछ ज्यादा ही तमाशे हो रहे हैं अब इस घर में, और अटल बहुत अच्छे से झूठ बोलने लगा है। ये दीजिए, आप चलिए, मैं बताती हूँ आपको। हाँ लेकिन चलिए। कृष्णा, आज तुमने जिस तरह से पैसे फेंक कर बिखेर दिए थे ना, तुम बस देखती रहना।
मैं भी इस घर के सारे रिश्ते ऐसे ही बिखेर कर रख दूंगी, क्योंकि अब इस घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि इस घर को अपना घर बनाकर रखूंगी। अटल की कुंडली में राजयोग है ना, उसी कुंडली के योग से उसे बटेश्वर के गांव तक पहुंचाऊंगी और फिर बटेश्वर पहुंच के वहीं रह के अटल बनता रहे राजा और नेता।